नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में कोविड से निपटने के लिए मजीद तहदीदात की जरूरत नहीं। आइंदा 4 हफ्ते अवाम एहतियात बरतें। गैर जरूरी हॉस्पिटल से रुजू न हो। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसीआर ने पुलिस को टीआरएस पार्टी का केडर बना दिया। पालूंचा वाक़े के खाती वनम राघोराव को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना रियासतगीर एहतजाज करने कांग्रेस की धमकी। इस साल की नुमाइश मुकम्मल मनसूख। पुलिस ने नुमाइश सोसाइटी को जारी किया मेमो। ताजरीन में मायूसी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद के ओल्ड एज होम में 2 बुजुर्गों में झड़प, 1 हलाक। ममनुआ ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। बैंड रियासती 3 टोलियां बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। भारी ड्रग्स बशमोल कोकीन जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। महकमे सेहत के डायरेक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि अवाम आइंदा 4 हफ्तों तक मोहतात रहें। उनका कहना था कि ओमिक्रॉन से निपटने के लिए मजीद तहदीदात की जरूरत नहीं है। हुकूमत ने मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक तहदीदात आयद की हैं। इस पर अवाम अमल करे तो ओमिक्रॉन पर काबू पाया जा सकता है। उन्होंने अवाम से कहा कि वो गैर जरूरी हॉस्पिटल में शरीक ना हो। हुकूमत ने वायरस से निपटने के लिए मुमकिना इक़दाम किए हैं। तेलंगाना में ओमिक्रॉन का समाजी फैलाव हो चुका है। अवाम खौफ में आकर हॉस्पिटल का रुख ना करें। ऐसा करने से तशवीशनाक हालत के मरीजों के लिए बेड्स दस्तयाब नहीं रहेंगे। उन्होंने खानगी हॉस्पिटल से भी कहा है कि कोविड प्रोटोकॉल पर अमल करें, गैर जरूरी मरीजों को एडमिट ना करें, कीमती अद्वियात का इस्तेमाल ना किया जाए, वरना ऐसे हॉस्पिटल्स के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीनिवास राव ने कहा कि जारी माह के आखिर में केसेस में बड़ी तादाद में इजाफा होगा, इसलिए तिब्बी अमले की रुख्सत को मनसूख कर दिया गया है। आइंदा 4 हफ्तों तक किसी को भी रुख्सत नहीं दी जाएगी। एक सवाल पर श्रीनिवास राव ने कहा कि 1 लाख से ज्यादा बेड सरकारी हॉस्पिटल्स में दस्तयाब हैं। उन्होंने अवाम से अपील की कि वो कोविड कवायद पर सख्ती से अमल करें। अगर कोई असरात जाहिर हों तो फौरी अपना टेस्ट करवाएं। एक सवाल पर उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत के रहनुमाना खतूत के मुताबिक तहदीदात आयद की गई हैं। मजीद तहदीदात आयद करने की जरूरत नहीं है और तेलंगाना में वैसे भी ऐसी सूरत हाल नहीं है कि मजीद तहदीदात आयद की जाएं। लॉकडाउन की जरूरत नहीं है अभी फिलहाल। बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से गवर्नमेंट को एडवाइस कर दिए, अभी कुछ भी नया रिस्ट्रिक्शन रखने का जरूरत नहीं है। ओके, along with the COVID, we are really worried about the livelihood of the people. सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस We'll go with as per the government of India guidelines. तो समय कई दिगर स्टेट में कई रिस्ट्रिक्शंस लगाए, तेलंगाना में क्यों नहीं लगा रहे? क्या पूरा और मध्य और बगड़ जाने के बाद सारा रिस्ट्रिक्शन लगा? हम फर्स्ट सेकंड वेव के टाइम के भी पूरा वो जो भी
टाइम पे लेना वो डिसीजंस ले लिए, सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करे। आपको सेकंड वेव का टाइम पे आप दूसरा स्टेट्स का हालत देके, अपना तेलंगाना स्टेट का हालत क्या है आपको मालूम है, ओके। वैसा पैनिक सिचुएशन कभी भी नहीं है तेलंगाना स्टेट में। हमारा स्टेट में कभी भी ऑक्सीजन के लिए प्रॉब्लम नहीं हुआ, बगैर ऑक्सीजन के वजह से कोई भी क्या बोलते हैं नहीं मरे, मरीज तो नहीं हुआ कोई भी, ओके। हॉस्पिटल बेड्स का स्केर्सिटी कभी भी नहीं हुआ। अब बाजू स्टेट्स देख लीजिए, मरने का इंतजार कर रहे हैं क्या बोल के मेरा सवाल। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। वैसा बोले तो मेरे को भी वही सवाल आता ना। हाँ, ओके, थैंक यू। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि केसीआर पुलिस को टीआरएस पार्टी के केडर के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कोत्तागुड़म पालुंचा में टीआरएस के रुकन असेंबली वनम वेंकटेश्वर राव के फर्जंद वनम राघवराव के दबाव डालने पर कृष्णा नामी शख्स को अपने खानदान के साथ खुदकुशी करने पर मजबूर किया। 3 दिन हो चुके हैं, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उनका कहना था कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर मुकम्मल तबाह हो चुका है। अगर पुलिस इंतजामिया भी टीआरएस पार्टी के लीडर का रोल अदा करे तो अवाम को सियासी पार्टियां कहां ले जाएंगे। भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि अगर हुकूमत इस सिलसिले में कार्रवाई नहीं करेगी तो रियासतगीर सतह पर एहतजाज किया जाएगा। इंसानी हकूक कमीशन से भी रुजू होंगे। गवर्नर, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी से भी इस मसले को रुजू किया जाएगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट मधु याशकी गौड़ ने कहा कि केसीआर अपने अरकान असेंबली के जरिए रियासत के गरीब अवाम पर मजालिम ढा रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पलुंचा में एक रुकन असेंबली ने फर्जंद राघव राव 3 दिन से गायब हैं। क्या वो प्रगति भवन में हैं या फिर वजीर अजय कुमार के पास हैं? इसका पुलिस फौरी पता लगाए। मधु याशी गौड़ ने कहा कि अगर वजीर आला में इंसानियत है तो वह रघुराम राव के खिलाफ कार्रवाई करते हुए फौरी फांसी की सजा दें। उन्होंने मुतालबे के 24 घंटे के अंदर काती रघुराम को गिरफ्तार किया जाए और काती के वालिद रुकन असेंबली वनम वेंकटेश्वर राव भी इस्तीफा दें। इस दौरान तेलंगाना यूथ कांग्रेस कायदीन ने कोत्तागुड़म वाक़े के खाती को फांसी देने का मुतालबा करते हुए डीजीपी ऑफिस का घेराव किया। पुलिस ने बाद में उन्हें गिरफ्तार किया। इससे पहले यूथ कांग्रेस के सदर शिवसेना रेड्डी ने अपने कारकुनों के साथ डीजीपी ऑफिस में दाखिल होने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस के साथ धक्कमपेल हुई। बाद में पुलिस ने यूथ कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। ई गवर्नेंस पर हुकूमत हिंद के महकमे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स व पब्लिक ग्रीवियंस वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ताउन से हुकूमत तेलंगाना 7 व 8 जनवरी को HECC में 24वीं कौमी कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कर रही है। रियासती वजीर IT KT रामाराव इजलास की सदारत करेंगे। मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह मेहमान खुसूसी होंगे। डिजिटल पेमेंट्स, आत्मनिर्भर, अवामी खिदमात की आलमगीरियत जैसे मौज़ूआत पर खुसूसी सेशन होंगे। इजलास के पहले दिन ई गवर्नेंस कौमी अवार्ड दिए जाएंगे। सरकारी कामकाज में ई गवर्नेंस के चलन को आम करने और उसके जरिए बदउनवानियां व बेकायदियों को कम से कम करने, कम वक्त में अवाम को ज्यादा सहूलतें फराहम करना इजलास का मकसद है। हुकूमत ने रियासत की तमाम बल्दियात में काम करने वाले मेंटेनेंस वर्कर, जिनमें पब्लिक हेल्थ वर्कर्स और नॉन पब्लिक हेल्थ वर्कर्स शामिल हैं, आउटसोर्स की बुनियाद पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। उनके माहाना मशावरे में 30% के इजाफे का ऐलान किया है। इसमें GHMC शामिल नहीं है। डायरेक्टर बलदी नजमनस की तरफ से एक मेमो जारी करते हुए ये ऐलान किया गया। इजाफा मुशाहरे का इतलाक 6 जनवरी 2021 से होगा, जो जुलाई 2021 से वाजिबुल अदा होगा। कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने कहा कि उनके मुंह पर ताला डालने का अख्तियार सिर्फ सोनिया गांधी और राहुल गांधी को है, किसी और को नहीं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ने की खबरों का फिलहाल वो कोई जवाब नहीं देंगे। सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात के बाद वो इस सिलसिले में वजाहत करेंगे। जग्गा रेड्डी ने कहा कि उनसे किसी को पार्टी में तकलीफ है तो साफ कह दें। उन्होंने कहा कि वो पार्टी के कारगुजार सदर हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो हक़ाइक़ को सामने रखें। लिहाजा उनके इस्तीफा देने या फिर उन्हें मुअत्तल करने की खबरों के सिलसिले में अभी वो कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन एक बात साफ है कि वो कांग्रेस को छोड़कर किसी और पार्टी में शामिल नहीं होंगे। छत्तीसगढ़ के साबिक वजीर आला रमन सिंह ने कहा कि तेलंगाना में टीआरएस पार्टी का जवाल शुरू हो गया है।
करीमनगर में रियासती बीजेपी के सदर बी संजय से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि बीजेपी के कारकुन लाठी और गोली से खौफजदा नहीं होते। बीजेपी एक उसूल और संजीदगी से काम करने वाली पार्टी है। बी संजय की क़यादत में जिदोजहद कर रहे करीमनगर में पुलिस जालिमों की तरह काम कर रही है। कारकुनों और खवातीन का लिहाज किए बगैर लाठीचार्ज किया गया। अगर रियासती हुकूमत को जरा सी भी शर्म है तो करीमनगर के कमिश्नर के साथ खारिज पुलिस ओहदेदारों को फौरी मुअत्तल करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई करें। इस साल की नुमाइश को मंसूख कर दिया गया है। कमिश्नर पुलिस सीवी आनंद की तरफ से इस सिलसिले में एक मेमो जारी किया गया, जिसमें नुमाइश सोसाइटी को हिदायत दी गई है कि साल की नुमाइश मंसूख की जाए। नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मुर्गम को इस सिलसिले में मेमो के जरिए हिदायत दी गई है। दूसरी तरफ नुमाइश सोसाइटी की तरफ से भी नुमाइश की मनसूखी की तस्दीक की गई। सोसाइटी ने स्टॉल होल्डर से अपना डिपॉजिट वापस देने और शिनाख्ती कार्ड वापस करने की अपील की है। वाज़ेह है कि 1 जनवरी को गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया था। 2 जनवरी को नुमाइश को 10 दिनों के लिए मुअत्तल करने का ऐलान किया गया था। रियासत में कोविड के बढ़ते केसेस को देखते हुए नुमाइश को मनसूख करने का फैसला किया गया। इस फैसले से ताजरीन में मायूसी देखी गई है। मुख्तलिफ रियासतों से आए स्टॉल होल्डर्स ने बताया कि उन्होंने स्टॉल्स पर काफी खर्च किया है और उनके साथ आए मुलाजमीन का भी खर्च उन्हें बर्दाश्त करना पड़ा। पहले 10 दिन के लिए नुमाइश को मुअत्तल किए जाने के ऐलान से ही उन्हें मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था और अब मुकम्मल नुमाइश की मनसूखी से उन्हें काफी नुकसानात का सामना करना पड़ेगा। इससे पहले नुमाइश सोसाइटी के सेक्रेटरी आदित्य मुर्गम ने स्टॉल होल्डर्स की मुमकिना मदद का तयक़ुन दिया था। जी, हमारा कश्मीर का था, शॉल्स का। बहुत नाउम्मीद हो गए हम, क्योंकि हमें बहुत उम्मीद होती है इस एग्जीबिशन के ऊपर। मैं तकरीबन 20 साल से यहाँ आ रहा हूँ। बहुत अच्छे से यहाँ पे सब लोग खुशी से जा रहे थे। जब भी हाँ एग्जीबिशन लगाते थे खुशी से जाते थे वापस, अपने बच्चों को भी कुछ सामान लेके जाते थे। लेकिन इस साल पूरी नाउम्मीद हो गई। हम बहुत चीज़ वाबस्ता रखते थे इस चीज़ के लिए कि यहाँ आए हम 2 पैसे कमाएंगे, अपने घर को भी जाएंगे खुशी खुशी, और यहाँ का जो लोकल जहाँ पर भी वो भी कमाए कुछ। हर एक गरीब तबका आता है यहाँ पे, अमीर तबका भी आता है, और जो यहाँ पे हमारे जो कस्टमर्स रहते हैं बहुत अच्छे हैं। इसीलिए हम यहाँ वहाँ इतने दूर से आते हैं कि कश्मीर को छोड़ के इधर आते हैं 2 पैसे कमाने के लिए। और हमारे कस्टमर भी बहुत यहाँ पे खुश थे कि जब एग्जीबिशन स्टार्ट हुई तो वो मैम भी फ़ोन कर रहे थे कि यहाँ पे एग्जीबिशन स्टार्ट, हम भी आएंगे। हम भी खुश हो गए थे, लेकिन आफ्टर 2 डेज़ यहाँ पे सब कुछ चौपट हो गया। हर एक के पास, जिसके पास डबल स्टॉल है 2.5 लाख का नुकसान होगा, सिंगल स्टॉल में 1.5 लाख का, और उससे आगे तो बहुत सारे स्टॉल्स यहाँ पे कंपनियाँ लग जाती है। क्योंकि हम इतना दूर से आए हैं कश्मीर के लिए 2 पैसा कमाने के लिए, वो ऊपर से हमारा लॉस ही हो रहा है यहाँ पे। मैं उत्तर प्रदेश से हूँ। नहीं देखिए, हमको तो अभी तो डिसीजन बता रहे कि नहीं लगेगा एग्जीबिशन, और जहाँ तक है कि कोशिश करे वो लोग, एग्जीबिशन सोसाइटी वाले कोशिश करें जितना हो सकता पूरा ट्राई करे। अब गवर्नमेंट नहीं चाह रही तो अब वो लोग भी कुछ नहीं कर सकते। बस ये है हम लोग को थोड़ा तकलीफ़ हुई है भाई, हम लोग पूरा स्टॉल रेडी कर लिए थे, हर बच्चे आ गए थे, पूरा हर चीज़ खर्चा हम लोग का हुआ है, मगर सोसाइटी वाले कोशिश कर रहे थे। हम लोग को टाइम दिए 10 दिन का कि चलो लगेगा, मगर परमिशन नहीं मिल रहा तो वो लोग भी कुछ भी नहीं कर सकते। एग्जीबिशन सोसाइटी की तरफ से आपके तमाम व्यूअर्स को सलाम, नमस्ते। एक ज़रूरी अनाउंसमेंट है। आज सवेरे तकरीबन 11:30 बजे कमिश्नर ऑफिस की तरफ से एक मेमो हमें इशू किया गया था ये एग्जीबिशन को शट डाउन करने के लिए। तो इस मेमो को हम लेकर के चर्चा किए थे हमारे मैनेजिंग कमेटी के मीटिंग में, और ये भी विचार करे थे कि हम दिन में चलाने के वास्ते परमिशन के लिए अप्लाई करें या नहीं। तो स्टॉल होल्डर्स की सलाह से हम ये अपील करना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि उन लोगों को बिज़नेस अपॉर्चुनिटी इसमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हम लोग इस ऑर्डर को अमल करते हुए डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जीबिशन अभी शट डाउन में है। लेकिन एग्जीबिशन अगर शुरू करना चाहें तो 48 घंटों की नोटिस से हम शुरू करने की तैयारी की क्षमता रखते हैं। और जहाँ तक के स्टॉल होल्डर का किराया है, जो लोग रिफ़ंड लेना चाहते हैं वो रिफ़ंड लेकर के जा सकते हैं। थैंक यू। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद की मेयर विजय लक्ष्मी ने कोविड केसेस में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत दी है। विजय लक्ष्मी ने कहा कि महकमा सेहत के ताउन से GHMC के हदूद में एहतियाती इक़दाम किए जाएं। इस सिलसिले में उन्होंने कमिश्नर लोकेश कुमार को हिदायत दी, कोरोना की तीसरी लहर पर काबू पाने के लिए इक़दाम करें, सफाई अमले को बूस्टर डोज देने के इंतजाम किए जाएं, शहर में अद्वियात का छिड़काव किया जाए। लोकेश कुमार ने बताया कि 6 जोन्स में 500 अमले का तकर्रुर करते हुए सरकारी हॉस्पिटल, सरकारी दफातर,
5 लाख से ज्यादा मकानात में सोडियम क्लोराइड का छिड़काव किया गया। लोकेश कुमार ने बताया कि 10 जनवरी से बूस्टर डोज देने के लिए इंतजाम किए जा रहे हैं। याकुतपुरे के मुख्तलिफ रीजन्स में 15 से 18 साल तक की उम्र के अफराद के लिए टीका अंदाजी जारी है। जुमेरात को रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने संतोष नगर डिवीजन में वाक़े खानगी कॉलेज में टीका अंदाजी मरकज का इफ्तिताह अंजाम दिया। रुकन असम्बली ने मीडिया से बात करते बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर याकुतपुरे के तमाम डिवीजन्स में टीका अंदाजी के लिए मराकज कायम किए गए हैं। टीका अंदाजी के लिए शऊर बेदारी मुहिम भी चलाई जा रही है। इस मौके पर मुतालिका कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन के अलावा पार्टी कारकुन भी मौजूद थे। असेंबली हल्के के बल्दी डिवीजन संतोष नगर इलाके में नारायणा जूनियर कॉलेज में जो 15 साल से 18 साल के बच्चों को जो इंजेक्शन दे रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से इंतजाम किया गया। यहाँ पर एरिया कॉरपोरेटर मुजफ्फर हुसैन साहब ने इसका एहतमाम किया। सरपरस्तों की भी रजामंदी है, वो आधार कार्ड ये पूरे डॉक्यूमेंट के साथ वो पहले से प्रिपेयर हो गए थे। अभी यहाँ पर इंजेक्शन दिया गया, कैंप का इफ्तिताह किया गया। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस के पार्लियामेंट की हिदायत पर मुसलसिल याकुतपुरा असेंबली हल्के के मुख्तलिफ मोहल्ले जात में मुख्तलिफ बल्दी डिवीजनों में ये इंजेक्शनों का इंतजाम है और इसके साथ साथ वैक्सीन का भी इंतजाम किया जा रहा है। लोग दोनों से इस्तेफादा कर रही। अभी ये 15 साल से 18 साल के दरमियान के बच्चों के लिए थोड़ा और अवेयरनेस आना है, पब्लिक में उनकी शौर बेदारी के लिए मुहिम चलाना है। मोबाइल पब्लिसिटी और लाउड स्पीकरों के जरिए ऐलान किया जा रहा है। दिन ब दिन इसमें लोग इजाफा हो रहे हैं और इसमें हिस्सा लेकर अपने बच्चों को लाके इंजेक्शन दिला रहे हैं। इंशाल्लाह ये सिलसिला आइंदा भी जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहाद तमाम कैंपों पर दौरा करते हुए इंतजाम का जायजा रही और कैंप का इफ्तिताह करती जा रही है। शुक्रिया। शहर के मुख्तलिफ तालीमी इदारों में भी जुमेरात को 15 से 18 साल तक की उम्र के बच्चों को कोविड के टीके दिए गए। गवर्नमेंट बॉयज हाई स्कूल ईदी बाजार में टीके दिए गए थे। असातिज़ा की मौजूदगी में टीका अंदाजी का अमल अंजाम किया गया। स्कूल की हेडमिस्ट्रेस ने बताया कि 15 से 18 साल तक की उम्र के तलबा को सरपरस्तों की इजाजत से टीके दिए जा रहे हैं। उन्होंने औलिया तलबा से अपील की कि वो टीका अंदाजी के लिए अपने बच्चों की हौसला अफजाई करें। आज हमारे स्कूल में वैक्सीनेशन कैंप है जो बड़ी कामयाबी के साथ चलाया जा रहा है। उन बच्चों को वैक्सीनेशन दिया जा रहा है जिनकी उम्र 15 से 18 साल है। हमने औलिया तलबा से इजाज़तनामा भी लिया है और ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये प्रोग्राम को वैक्सीनेशन को कामयाब बनाइए ताकि आने वाली वबा से महफूज रह सके। शुक्रिया। मलकपेट के तमाम डिवीजन्स में मुसलसल तरक्याती काम जारी हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में अवामी मसाइल व शिकायत को बरवक्त यकीनी बनाया जा रहा है। जुमेरात को रुकन असम्बली अहमद बलाला ने चंचलगोड़े में VDCC सड़क और सीवरेज लाइन के मुकम्मल हुए कामों का जायजा लिया। मौलवी साहब की मस्जिद से गिरनी की गली तक ये काम अंजाम किए गए हैं। मुकामी अवाम ने कामों की बरवक्त तकमील पर रुकन असम्बली अहमद बलाला से सारे तशक्कुर किया। इस मौके पर मुतालिका नुमाइंदा कॉरपोरेटर SM अबरार भी मौजूद थे। उर्दू मीडियम के तलबा की सहूलत के लिए मजलिस की तरफ से सालाना मिलत ऑल इन वन गाइड की तकसीम का सिलसिला जारी है। बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मौजम खान ने तांडूर में SSC के तलबा में ऑल इन वन गाइड तकसीम किए। इस मौके पर इंचार्ज शोबे तंजीम SA नज़ीर और मुकामी सदर मोहम्मद हादी के अलावा स्कूल इंतजामिया के अरकान मौजूद थे। कदीम मलकपेट डिवीजन के इलाके वाहिद नगर में 160 kV का एक नया ट्रांसफार्मर नस्ब किया गया है। नुमाइंदा रुकन बल्दिया मोहम्मद सैफुद्दीन शफी ने मज़कूरा ट्रांसफर की कारकर्दगी का जायजा लिया। मुकामी अवाम ने इस मौके पर मसरत का इजहार किया। उनका कहना था कि नए ट्रांसफार्मर की वजह से बरक़ी सरबराही में खलल पैदा नहीं होगा। वाज़ेह है कि रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने मजलिस की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए इस काम के लिए मुतालिका महकमे को तवज्जो दिलाई थी। मुकामी कारकुन भी इस मौके पर मौजूद थे।
जामियातुल ममूनात की तरफ से 8 और 9 जनवरी को ईदगाह मीर आलम हैदराबाद में मुनक्किद होने वाली 2 रोज़ा कुलीन ख़वातीन कॉन्फ्रेंस को मुलतवी कर दिया गया है। तेलंगाना हुकूमत की तरफ से वज़े किए गए क़वायद के पेश नज़र यह फैसला किया गया, लेकिन ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस मुनक्किद होगी। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद साबिर पाशा ने बताया कि ये कॉन्फ्रेंस जो डॉक्टर मुफ्ती मोहम्मद मस्तान अली बानी जामियातुल ममूनात की सरपरस्ती में मुनक्किद होने वाली थी, मौजूदा हालात को देखते हुए मुलतवी की गई है। रियासती जमीयतुल कुरैश के ओहदेदारों ने तंजीम के मुअत्तल अरकान की तरफ से सदरनशीन मोहम्मद सलीम, जनरल सेक्रेटरी मुनीर कुरैशी पर लगाए गए इल्जामात को बेबुनियाद करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए तंजीम के अरकान ने बताया कि खादर और नवाब इब्तिदा से ही तंजीम को नुकसान पहुंचाने का काम करते आए हैं। पुलिस में भी जो शिकायत दर्ज कराई गई है वो झूठ पर मबनी है। इससे पहले खादर और नवाब ने सदरनशीन मोहम्मद सलीम और तंजीम के जनरल सेक्रेटरी पर रकमी हेरफेर का इल्जाम लगाया था। इंजन बॉली सरफराज नगर में ड्रेनेज के पानी का मुसलसल सड़क पर बहाव जारी है। मुकामी अवाम ने बताया कि 2 हफ्तों से मिनहोल उबलकर बह रहा है। बलदिया के वार्ड ऑफिस के सामने के ये हालात हैं। उनका कहना था कि मौजूदा हालात में इंसानी सेहत के लिए ऐसा माहौल ठीक नहीं। मुकामी अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की कि इस मसले पर तवज्जो दें। बल्दी हुक्काम को भी ख्वाब गफलत से बेदार होना चाहिए। नौजोन वेस्ट जोन पुलिस की टीमों ने ड्रग्स की मुंतकली और कारोबार की बैन रियासती 3 टोलियों का पर्दाफाश किया है। 7 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। कमिश्नर पुलिस सीबी आनंद ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर एक साथ धावे करते हुए 98 ग्राम कोकीन, 45 ग्राम MDMA, 27 एक्सटेसी पिल्स, 17 LSD ब्लॉट को जब्त किया गया। इन ड्रग्स की जुमला कीमत 16 लाख रुपए बताई गई। इस टोली में महाराष्ट्र के अलावा शहर के भी कुछ नौजवान शामिल हैं। टोली का अहम सरगना नाइजीरियाई बाशिंदा टोनी बताया गया है। पुलिस का कहना था कि मुंबई से आए 2 अफराद पंजागुट्टे के होटल में मुकीम थे, उन्हें वहां से पकड़ा गया। चादरघाट का साकिन कैसर मुंबई की टोली के साथ हैदराबाद में ये कारोबार चला रहा था। सीबी आनंद ने बताया कि 2 अफराद को पंजागुट्टा पुलिस स्टेशन के हुदूद से, 2 को नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन और 2 को तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन के हुदूद से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार किए गए ड्रग्स पेडलर्स को मजीद कार्रवाई के लिए मुतालिका पुलिस स्टेशन के हवाले किया गया। पता चला है कि मुंबई से ये ड्रग्स हैदराबाद मुंतकिल किए गए थे। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि नए साल के मौके पर यह ड्रग्स को हैदराबाद लाया गया था। पंजागुट्टे से मुंबई के साकिनान इमरान बाबू शेख, नूर मोहम्मद खान को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 83 ग्राम कोकीन और 30,000 रुपए की नकद रकम जब्त की गई। नारायणगुड़े से चादरघाट के साकिन खैसर हुसैन, गुजरात के साकिन रशीद अहमद खान, मुंबई के साकिन नजमुल हसन को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 15 ग्राम कोकीन, 45 ग्राम MDMA जब्त की गई। तिरमलगिरी पुलिस स्टेशन हुदूद में हैदराबाद के साकिनान अनिरुद्ध और अविनाश को गिरफ्तार किया गया। इनके कब्जे से 1,65,000 रुपए के ममनुआ ड्रग्स जब्त किए गए। द सिटी पुलिस ड्रग्स के ऊपर काफ़ी सीरियस तरीके से तहकीकात कर रही है और इस अवसर पर हमको नए साल के अवसर पर यहाँ पर थोड़ा ड्रग्स का सप्लाई होने का इन्फॉर्मेशन आया था, तो टास्क फोर्स की तरफ से 2 टीम इन्फॉर्मेशन जो आया था उसको फॉलो अप करते हुए मुंबई शहर में 10 दिन तक काफ़ी इसका इन्वेस्टिगेशन किया है। इसमें 2 इंटरस्टेट गैंग्स को अरेस्ट किया टास्क फोर्स ने। पहला गैंग है एक टोनी नाम का एक नाइजीरियन है, वहाँ पर गैंग लीडर है। वो मुंबई शहर में नसई विरार एरिया में रहता है। वहाँ पे काफ़ी 10,000 से ज़्यादा नाइजीरियंस वहाँ वो एरिया में रहते हैं। ये हम इंफॉर्मेशन हमारे टास्क फोर्स द्वारा आया है। तो ये बहुत चालाकी से एक नाइजीरियन सेल फोन सिम कार्ड यूज़ करके चैट्स करता है और अपने एजेंट्स को इसने अपॉइंट किया है। एजेंट्स को अपॉइंट करने के बाद ये कई राष्ट्र में जाकर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, हैदराबाद के एरिया में करने के लिए वो टोनी एक डिप्यूटी को अपॉइंट किया है। उसका नाम है इमरान बाबू शेख, 27 ईयर्स, अंधेरी मुंबई में रहता है। और वो नूर मोहम्मद खान
वो वेस्ट जोगेश्वरी वेस्ट में मुंबई में रहता है। ये 2 लोग यहाँ पर सप्लाई करने के लिए, यहाँ पर थोड़े कंज्यूमर्स हैं, वो उनके साथ टच बना है इनका, तो उनको सप्लाई करने के लिए इन लोगों ने प्लान किया और दोनों मिलके 100 ग्राम कोकेन लेकर हैदराबाद पहुंचे। छोटे छोटे पैकेट्स बनाकर 1 ग्राम का कॉस्ट है 10,000 रुपये। तो ये 10 लाख का कंसाइनमेंट था। तो आगे चलकर हम इस पे और तहकीकात करेंगे। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ ओल्ड एज होम में 2 ज़ईफ़ों के दरमियान हुई बहस व तकरार और झगड़े में एक की जान चली गई। बताया गया है कि बंडलागुड़ा जागीर के सनसिटी प्राइम ओल्ड एज होम में 2 बुजुर्गों सादिक हुसैन और अब्दुल अयाज के दरमियान झगड़ा हो गया। अयाज ने कांच के टुकड़े से सादिक हुसैन पर हमला कर दिया। जख्मी सादिक हुसैन को दवाखाना मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो इलाज के दौरान जाँबार न हो सके। बताया गया कि मामूली बहस व तकरार में बात आगे बढ़ गई और एक शख्स की जान चली गई। पुलिस ने मुलजिम अयाज को तहवील में ले लिया है। मजीद तहकीकात जारी है। रेड हिल्स में रजिस्ट्रार ऑफिस की एक मुलाजमा को कोविड से मुतासिर होने पर दफ्तर बंद कर दिया गया। जुमेरात को दफ्तर की गेट पर नोटिस भी चस्पा कर दी गई, लेकिन यह नहीं बताया गया कि दफ्तर क्या जुमे को खुलेगा या नहीं। रजिस्ट्रार दफ्तर के मुलाजमा के कोविड से मुतासिर होने के बावजूद भी दफ्तर को सैनिटाइज नहीं किया गया। दफ्तर आने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में कोविड से निपटने के लिए मजीद तहदीदात की जरूरत नहीं। आइंदा 4 हफ्ते अवाम एहतियात बरतें, गैर जरूरी हॉस्पिटल से रुजू न हो। डायरेक्टर हेल्थ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। केसीआर ने पुलिस को TRS पार्टी का केडर बना दिया। पालूंचा वाक़े के खाती वनम रघोराव को फौरी गिरफ्तार किया जाए, वरना रियासतगीर एहतजाज करने कांग्रेस की धमकी। इस साल की नुमाइश मुकम्मल मनसूख। पुलिस ने नुमाइश सोसाइटी को जारी किया मेमो, ताजरीन में मायूसी। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हदूद के ओल्ड एज होम में 2 बुजुर्गों में झड़प, एक की मौत। ममनुआ ड्रग्स के खिलाफ पुलिस का बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन। बैन रियासती 3 टोलियां बेनकाब, 7 अफराद गिरफ्तार। भारी ड्रग्स पशमोल कोकीन जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।